हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास एट्थ एनसीईआरटी चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में बात करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। जितने भी हमारे मित्र सूक्ष्म जीव थे उनकी जो पूरी स्टोरी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और शत्रु जो सूक्ष्म जीव थे उनकी भी स्टोरी हमने डिस्कस की है। तो अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे हमें रोग होते हैं, कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सभी का हमने अच्छे से डिस्कस किया है, और किस तरीके से सूक्ष्म जीवों के कारण ही हमें फूड पॉइजनिंग होती है। और अब हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण, मतलब कैसे हम अपने फूड को परिरक्षित कर सकते हैं, उन्हें बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनसे बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि खुले व नम स्थान पर रखी जो ब्रेड होती है उस पर कवक जो है वो आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित करते हैं, मतलब दूषित कर देते हैं, और संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, बुरी स्मेल आने लगती है, जिसका स्वाद भी खराब हो जाता है और रंग और रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि ब्रेड है, तो उस पे क्या होता है, अगर वो खुली और नमी स्थान पर रखी हो तो वो उस पे कवक जो है वो आक्रमण कर देते हैं, उसमें फफूंद लग जाती है। तो ये एक तरीके का सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे भोजन को दूषित कर देता है, और भोजन से दुर्गंध आने लगती है, उसका रंग भी चेंज हो जाता है और स्वाद भी खराब हो जाता है। तो ये सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो इससे हम कैसे बचें ये हमें देखना होगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे कि आम है, कोई भी फल है, तो वो अगर कई दिनों तक खाया ना जाए तो वो सड़ जाता है। तो इसका क्या कारण है? परंतु वह जानती है कि उसकी दादी माँ द्वारा बनाए हुए जो आम का अचार है वो काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो किस तरीके से जो आम है वो तो ख़राब हो जाता है, लेकिन जो आम से उसका अचार बना है वो नहीं ख़राब हुआ। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने खाद्य को परिरक्षित करते हैं? आइए जानते हैं हमारे घरों में इनसे बचाव के, सूक्ष्म जीवों से बचाव के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला उपाय है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक बोलते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, हम उन्हीं को परिरक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि तेल और नमक से जब हम अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये परिरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो नमक और खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। और इसके साथ साथ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इनके सामान्य परिरक्षक हैं। इनसे भी हम अपने खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों को उपयोग करते हैं, जिससे कि ये जो हमारे जैम और स्क्वैश हैं ये संदूषित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पहला उपाय था रासायनिक उपाय, जिससे कि हम अपने खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, उन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। सूखे नमक से क्या करते हैं? ढक देते हैं। और नमक का उपयोग और कहाँ होता है? आम और आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो नमक का उपयोग कहाँ और करते हैं? आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, और मछली और मांस को नमक में जो सूखा नमक होता है उससे ढक के रख देते हैं, जिससे कि वो परिरक्षित रहता है। तो दो उपाय हमने देख लिए। अब
तो अब हम देखेंगे कि चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं। तो जैम और जेली और स्क्वैश का परिरक्षण हम चीनी के द्वारा करते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं को वृद्धि करने से नियंत्रित करती हैं। तो जैम और जेली और स्क्वैश होते हैं, इनको हम परिरक्षित करते हैं चीनी के द्वारा। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जिससे कि जो दूषित जीवाणु हैं उनकी वृद्धि नियंत्रित रहती है। अब हम नेक्स्ट उपाय देखते हैं, तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तो तेल और सिरके से हम कैसे परिरक्षण करते हैं। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इसी विधि के द्वारा हम करते हैं। तो तेल में जीवाणु जो है वो जीवित ही नहीं रह सकते और ना ही सिरके में, इसीलिए हम इनका उपयोग खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए करते हैं। गर्म एवं ठंडा करने से भी परिरक्षण होता है। अपनी माँ को दूध उबालते हुए देखते हैं कि उबालने से क्या होता है, गर्म करने से, उबालने से क्या होता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार से हम अपने भोजन को ठंडा करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है जब ताप बहुत कम होता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो पाश्चुरीकृत दूध आता है, हमारा डेयरी वाला जो दूध होता है, उसको हम बिना उबाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को पहले 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की जो खोज है वो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। कि पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम दूध को गर्म करते हैं, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसको ठंडा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। भंडारण एवं पैकिंग, फिर उसके बाद आजकल मेवे, सब्जियां, ये सब चीज़ें हैं, इनको हम पैकिंग करते हैं। तो वायु रोधी से ये सारे पैकेट्स जो हैं वो सील किए जाते हैं। इन पैकेट में इनको सील करके तब बेचते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है मेवे और सब्जियों की। तो इस तरीके से हमारे इतने सारे उपाय थे सूक्ष्म जीवों से अपने खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। रासायनिक उपाय भी क्या थे, नमक द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं, चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं, तेल एवं सिरके से कैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं, गर्म और ठंडा करके कैसे हम परिरक्षण करते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ी पाश्चरीकरण की प्रक्रिया, जिसमें कि हम दूध को पाश्चरीकृत करते हैं। भंडारण और पैकिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली। तो अब जो हमारा पार्ट बचेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ साथ सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए ये क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल भी इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी और क्लास 7 एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं देखा है, तो इन दोनों ही क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहां से आप दोनों क्लासेस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम जो कि 8 फरवरी 2026 को है, उसके लिए आपकी जो साइंस है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो हमारी PYQ की सीरीज़ चल रही है उसे भी देखना ना भूलें। और इसी के साथ साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी चल रहे हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।